आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल है हमारा, नॉन ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू अ मैकेनिकल बैरियर इज, यानी कि हमें बताना है जो हमारा पोलन्स होते हैं उनका ट्रांसफर नहीं होता है किस पे, एंथर से स्टिग्मा से ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर पे जो उसका एंथर होता है वो अपने स्टिग्मा तक पोलन्स नहीं दे पाता है ड्यू टू मैकेनिकल बैरियर, यानी कि हमारे जो मैकेनिकल बैरियर होते हैं उनकी वजह से। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमें उसी के बारे में बात करनी है। तो बात कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी, कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन क्या होती है हमारे प्लांट्स के केस के अंदर। तो ये हमें दो टाइप की देखने को मिलती है, एक होती है हमारी सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक होती है हमारी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो हमारी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है इसमें क्या होता है, जो हमारा एक प्लांट है उसका ही मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब उसका ही एक फ्लावर पोलन को रिलीज करेगा और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर को वो कर देगा फर्टिलाइज। तो ये होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमारी दो प्लांट के बीच में होती है, यानी कि एक प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट पे गए, उसके फ्लावर को कर दिया फर्टिलाइज। तो ये हो गई हमारी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बात करूं यहाँ पे हमारे ऑप्शंस के बारे में, आप देख लेता हूँ आखिरकार क्या होता है हमारा, मैं आपको इन्हीं से लिंक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे डाइकोगैमी के बारे में, ऑप्शन ए। तो डाइकोगैमी आखिरकार क्या होता है, डाइकोगैमी हमारा एक प्रोसेस होता है जो बढ़ावा देता है हमें किसको, हमारी क्रॉस फर्टिलाइजेशन को। हाँ जी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को ये रिड्यूस कर देता है उसके चांसेस को, क्रॉस पॉलिनेशन को, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देता है। कैसे देता है, इसके अंदर जो हमारे स्टेमन होता है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, और जो हमारी स्टिग्मा होता है, स्टेमन या फिर एंथर भी बोल सकता हूं मैं उसको, एंथर हमारा स्पेसिफिक पार्ट हो गया। जो हमारा स्टिग्मा और एंथर होते हैं ये दोनों ही मैच्योर करते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। हाँ जी, इनका मैच्योरेशन अलग अलग टाइम पे होता है, यानी कि ये मैच्योर अलग टाइम पे होते हैं। इसका मतलब अगर अलग अलग टाइम पे होंगे तो एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एंथर हैं, उन्होंने पहले मैच्योर हो गए, उन्होंने पहले पोलन रिलीज कर दिया, तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो हमारे स्टिग्मा है वो अभी तक रिसेप्टिव हुई नहीं है। तो स्टिग्मा अगर रिसेप्टिव हुई नहीं तो वो पोलन्स को नहीं ले पाएगी, और अगर ले भी लिए तो वो आगे केमिकल सिग्नल्स को चालू करके फर्टिलाइजेशन के लिए प्रमोट नहीं कर पाएगी। तो कुछ इस प्रकार से डाइकोगैमी होती है हमारी। बात करूंगा क्लिस्टोगैमी के बारे में, कि क्लिस्टोगैमी में क्या होता है। ये जो क्लिस्टोगैमी होती है हमारी एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, प्रोसेस होता है जिसके अंदर बढ़ावा दिया जाता है हमारी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। हाँ जी, इसमें क्या होता है, जो क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, जो हमारे मेल और फीमेल के जो पार्ट होते हैं हमारे, वो एक ही फ्लावर के अंदर, क्लोज्ड फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो फ्लावर होता है वो बंद होता है। तो इससे क्या होता है, बाहर का कोई हमारा पोलन नहीं आ पाएगा हमारे फीमेल फ्लावर को, फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करने के लिए। तो जो अंदर का मेल पार्ट ही है वो ही कर पाएगा खाली फीमेल को फर्टिलाइज। इसलिए जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो हो जाती है यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोनाउंस्ड, यानी कि बढ़ जाती है। बात करूँ ऑप्शन सी के बारे में, जो कह रहा है हेटेरोस्टाइली के बारे में। हेटेरोस्टाइली भी हमारा एक प्रोसेस है जो कि बढ़ावा देता है हमारे क्रॉस पॉलिनेशन को। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टाइल होता है आपको पता ही है, जो हमारा कार्पेल है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा रिसेप्टिव स्टिग्मा जो कि पोलन्स को कैप्चर करता है, उसके बाद एक ट्यूबुलर पार्ट होता है स्टाइल, उसके बाद लास्ट में हमारी होती है एक बेजल सोलन पार्ट जिसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। बात यहाँ हो रही है हमारी स्टाइल के बारे में। तो जो स्टाइल होता है उसका रिलेशन देखा जाता है किसके साथ, हमारे स्टेमन के साथ। इन दोनों की हाइट देखी जाती है, दोनों की हाइट का डिफरेंस होता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल की लेंथ, यानी कि हमारी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए जो स्टाइल और स्टेमन की इनकी लेंथ होती है वो आपस में डिफरेंट होती है। कई बार स्टेमन ज्यादा लंबे होते हैं हमारी स्टिग्मा स्टाइल से, सॉरी, और कई बार स्टाइल ज्यादा लंबा होता है हमारे स्टेमन से। तो हेटेरोस्टाइली भी मदद करती है हमारी क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए। बात करूं ऑप्शन बी हर्कोगैमी के बारे में, तो जो हर्कोगैमी होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा जो प्लांट है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देता है ज्यादा से ज्यादा। जो हर्कोगैमी है उसी का एक हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम हेटेरोस्टाइली अभी हमने बात करी। तो होता क्या है हर्कोगैमी में, यही होता है कि जो हमारी सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो कैसे रुकती है, हमारे वो कुछ हमारे बैरियर्स होते हैं या हमारी स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं एंथर और हमारे किसकी, स्टिग्मा की, जिससे जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाती। जैसे कि मैंने हेटेरोस्टाइली में ही बताया, जो स्टाइल है वो लंबा होता है कई बार और कई बार छोटा होता है, जिससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। यानी कि ये सारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे मैकेनिकल बैरियर। हाँ जी, बात करूँ अगर मैं डाइकोगैमी तो उसमें क्या होता है, उसमें वो
मैकेनिकल बैरियर नहीं होता है, हाइट चाहे सेम ही रहे हमारे स्टाइल और स्टेमन की, लेकिन मैच्योर वो अलग अलग टाइम पे होते हैं, इसलिए उसको मैकेनिकल बैरियर हम नहीं बोलते। मैकेनिकल बैरियर हमारे हर्कोगेमी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाता है हमारा हेट्रोस्टाइली। सॉरी, हेट्रोस्टाइली तो हमारा पार्ट है, लेकिन जो हर्कोगेमी है वो उसका प्रोसेस है। देखो बात बताऊं, अगर हेट्रोस्टाइली की तो ये भी ठीक होता है, हर्कोगेमी भी, दोनों ही ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है वो होता है हमारा हर्कोगेमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा गया कि स्टाइल की लेंथ के बारे में बताओ, हमसे जनरली पूछा है कि नॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं हमारे सेम फ्लावर पे। तो जो नॉन ट्रांसफर जनरली होता है उसको हम हर्कोगेमी ही बोलते हैं। हर्कोगेमी का मतलब ही ये होता है कि जो एक फ्लावर है उसके सेम फ्लावर पे ही फीमेल्स के मेल्स के नहीं आएंगे एक साथ और फर्टिलाइज नहीं करेंगे। तो ये तो मेरी बात होगी किसकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।